आज आपको बताएंगे कटहल आप कैसे लगा सकते हैं, इसका कौन कौन सा वेराइटी है और इससे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कैसे कमा सकते हैं। क्योंकि कटहल एक ऐसा फल है जो 70-80 रुपये केजी के हिसाब से अमूनम बिकता है और एक प्लांट आपको 10,000 5,000 का फल दे देता है जब वो फुल मैच्योरिटी पे आ जाता है, क्योंकि पूरा ऊपर से लेके नीचे तक भरने लगता है। और कटहल एक ऐसा फल है जिसका सभी चीज़ खाया जाता है, मतलब एक एक सामान खा लिया जाता है। और कटहल का बहुत चीज़ बनाया जाता है, सब्जी बनाया जाता है, कोफ्ता बनाया जाता है और भी ज़्यादातर उसका बीज का भी हम लोग पका के खाते हैं। लेकिन पूरा A to Z विधि बताएंगे कैसे लगाना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन सा खाद देना चाहिए। इसलिए मेरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, एक भी पार्ट मिस कीजिएगा। और लगाने का सही समय अभी ही है और वो किस महीने तक आप लगा सकते हैं। और वीडियो देखें तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें। ऐसे तो मैं ऐसा ही वीडियो बार बार लाता हूँ। इसमें जितना भी वीडियो इस चैनल पे पड़ा हुआ है सभी इसी महीने लगाने वाला फसल है, क्योंकि अभी बारिश का मौसम चल रहा है। बारिश के मौसम में इसी सीज़न में सभी प्लांट लगाए जाते हैं। कोई भी वैसा प्लांट हो उसे लगा दीजिए, ऐसे भी लगा दीजिएगा तो वो चलने सर्वाइव करने लगेगा। और इस पर बहुत सारा वीडियो अवेलेबल है, आप वो सब वीडियो देखें और ये वीडियो भी अंत तक देखें। जैसे कटहल की खेती के लिए ज़मीन के जैविक विधि से कुछ आदमी करते हैं, कुछ आदमी ऐसे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का करते हैं। तो आप जैविक विधि कर सकते हैं और जो भी आपका बंजर ज़मीन है उसी में लगाइए, क्योंकि बंजर ज़मीन में कुछ होता नहीं है तो उसमें लगाइएगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा भी कमा सकते हैं। कटहल के लिए जैविक विधि द्वारा कुछ आदमी तैयार करते हैं तो उसमें गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट देते हैं। कुछ आदमी थोड़ा यूरिया DAP का प्रयोग करते हैं, NPK 19-19 का भी प्रयोग करते हैं, क्योंकि फलदार पौधे के लिए NPK 19-19 बहुत अच्छा साधन है। और ऐसे तो आप उसमें नीम की खली दे सकते हैं और गड्ढे में गोबर की खाद 5 किलो के हिसाब से आप दे सकते हैं हर एक गड्ढे में। और एक गड्ढे से दूसरे गड्ढे की दूरी आप 10 सेंटीमीटर नहीं 10 फीट रखें। और 10 फीट अमूनम हो जाता है, सभी प्लांट का उतना ही रहता है, किसी का थोड़ा ज़्यादा रहता है सघन होता है, किसी का थोड़ा कम रहता है। आजकल तो एक दो वेराइटी ऐसे आ गए हैं जो ऑल सीजन फला वाला रहता है। उसमें ऑल सीजन वाला में ये खासियत एक रहता है, जो आपका रेट जब तक रहेगा, मतलब रेट कभी 400 रुपये केजी के हिसाब से बिकेगा, कभी 300 रुपये केजी के हिसाब से बिकेगा और कभी आपका 120 190 रुपये के। लेकिन ये सीजन वाला सीजनल जो होता है वो एक ही सीज़न में होता है, तो उसमें बहुत सारा ख़राब हो जाता है, क्योंकि सभी आदमी का एक ही सीज़न में आता है तो एक ही सीज़न के लिए से तो ये लगाना भी बहुत आसान है। और आप लगाने के लिए आपको अच्छी मिट्टी का आवश्यकता नहीं होती है, कोई भी मिट्टी में आप लगा देंगे तो वो सर्वाइव आराम से कर जाएगा। जैसे कोई बलुई मिट्टी में सबसे ज़्यादा प्लांट लगता है और सब प्लांट तो ऐसे दूसरे दूसरे मिट्टी में भी लग जाते हैं, ऐसे कोई भी मिट्टी में आप लगाइएगा तो आराम से ये सर्वाइव कर जाता है। कटहल की खेती के लिए आपको अधिक वर्षा वाला और गर्म जलवायु इसके लिए बहुत अच्छा उपयुक्त होता है। और ये आपको 1 साल बाद तो आराम से फल देना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि कलम विधि द्वारा प्लांट जो तैयार किया जाता है वो 1 साल से लेकर 4 साल 5 साल में मैच्योर हो जाता है। तो मैच्योर तो एक प्लांट आपको सर्वाइव रेट 25 साल से 30 साल तक रहता है, जो कि आराम से आपको फल दे सकता है। और फल पकने में आपको कोई फल 90 दिन में भी पक जाता है। ऐसे बीजू जो होता है बीज से उपजाया वाला वो 7 से 8 साल लगता है और कलमी 4 से 5 साल में मैच्योर हो जाता है और खूब उसमें फल आने लगते हैं। और जून जुलाई जनवरी फरवरी से लेकर जून जुलाई तक विकसित होते हैं इसके फल। और समय के अंदर बीज कोआ इत्यादि विकास हो जाता है, जो कि कोआ कहा जाता है। जबकि कलमी में 4-5 वर्ष बाद ही फल देना स्टार्ट, ऐसे तो 1 साल बाद ही लग जाता है। क्योंकि BNR का भी आ गया है, BNR जैक फ्रूट, वो उसमें देखिएगा जो ऊपर से लेके नीचे तक फला रहता है तो उसका देख लीजिएगा कैसे कैसे वो अलग विधि द्वारा मल्चिंग उल्चिंग लगा के लगाया जाता है, तो वो उसमें बहुत ज़्यादा फलाव होता है। ऐसे तो बहुत देहाती किस्म भी है जो कि बहुत इतना ज़्यादा फल देता है, जो आप देख के चौंक जाइएगा। जो इतना कहीं फल देता है उसमें एक मतलब ट्रैक्टर आपको निकल जाएगा, इतना ज़्यादा फल देता है। और पेड़ का ऐसे तो बात करें तो इसमें पोषक तत्व तो विटामिन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। एक कटहल का वज़न 1 केजी से लेकर 3.5 केजी 4 केजी 10 केजी तक का भी देखे हैं। और 25 किलोग्राम वाला तो बहुत बड़ा बड़ा होता है, वो बड़ा पेड़ भी होता है। कुछ कटहल का वेराइटी जो है वो एक दो वही कटहल प्रोड्यूस करना पसंद करता है। कुछ छोटा वेराइटी होता है, कुछ सब्जी वाला होता है और सब्जी वाला अलग से आता है,
उसमें भी कोआ नहीं होता है, मतलब जो पक्के जो मिलता है बाई प्रोडक्ट वो नहीं होता है। कटहल का पेड़ अमूनम आपको कोई भी अगर प्राइवेट कंपनी से लीजिएगा, मतलब प्राइवेट जैसे BNR बनाती है, और भी बहुत सारा BNR ऑल टाइम भी बनने लगा है, जो कि मतलब सालों भर आपको फल देगा। वो वाला जो वेराइटी है वो भी आपको 200 से 150 से 200 या 300 तक जाते जाते आपके क्षेत्र में ख़त्म हो जाएगा। 150 से 200 अमूनम सभी पेड़ का दाम रहता है, 70-80 भी रहता है, बहुत हो गया। और कटहल का बारहमासी किस्म जिसे कहा जाता है वो 30 से 60 वर्ष तक वो भी फल देता है। पेड़ स्वयं 100 वर्ष तक जीवित रहता है। मेरे इधर जो एक प्लांट है वो बहुत दिन का है, 50-60 वर्ष का वो आराम से हो गया है, मतलब 50-60 वर्ष आराम से चल जाता है। और उसमें जो देखिएगा चारों तरफ भर जाता है, एक ही प्लांट है लेकिन वहाँ। और कटहल के आप पानी देने की बात करें तो 9 दिनों में 9 से 10 दिन पे आप पानी बराबर देते रहें गर्मी में, और सूर्य की रोशनी जब तक लगे, मतलब फुल गर्मी रहे। और अगर ठंडा है तो आप महीना में भी दीजिएगा उसका प्लांट में, तो वो भी बहुत अच्छा रहता है। और ऐसे तो कटहल अब विदेश में भी एक्सपोर्ट होने लगा है, क्योंकि मांस का जो शाकाहारी आदमी रहते हैं वो लोग खूब इसे पसंद करते हैं, क्योंकि शाकाहारी का एक तरह का मीट ही समझिए। ये इतना अच्छा लगता है खाने में, इसका टेस्ट आप सब्जी का खाइएगा तो इतना अच्छा लगेगा, जो आप जान के चौंक जाइएगा। आपको भूमि का चुनाव की बात करें तो भूमि की अच्छी तरह से जुताई कर दे, पहले अच्छी तरह से हौरों की जुताई कर दे जो खूब अच्छी तरह से हो जाए। ऐसे तो उसमें स्वर्णा, मनोहर, खजवा, स्वर्णपूर्ति पौधा प्रसारण का बात करें तो बीज द्वारा होता है, ग्राफ्टिंग द्वारा होता है, कलिकायन द्वारा होता है। आप कोई भी प्लांट हो ग्राफ्टिंग वाला ही, और बीज वाला तो नहीं लगाइएगा, और ग्राफ्टिंग वाला ही लगाइएगा। और थैलियों में अगर बीज रखना चाहते हैं तो थैलियों में बालू, चिकनी मिट्टी, बगीचे की मिट्टी, गोबर की सड़ी हुई खाद बराबर मात्रा में डाल दें, और उसे बीज एक एक लगा दें। उससे भी आप 8-10 माह में आपका ग्राफ्टिंग योग्य प्लांट हो जाता है, तो उसमें ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, या ऐसे भी लगा सकते हैं बीज वाला। और अगर ग्राफ्टिंग वाला लगाना चाहते हैं तो ख़रीद के ले आइए। और 10 मीटर पे 10 फीट पे या 10 मीटर पे एक पेड़ से दूसरे पेड़ की दूरी होना चाहिए। और गड्ढा एक 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 का वो रेशियो रखिए, एक गोलाई, एक लंबाई, एक चौड़ाई करके। और 20 से 30 किलोग्राम अगर आप अगले साल 20 से 30 किलोग्राम गोबर की खाद दे दें, 15 दिन खुला रखने के बाद आप उसे गोबर की खाद देने के बाद 15 दिन खुला रखें। करंज का खली भी दे सकते हैं आप, सरसों की खली 1-2 केजी दे सकते हैं, 100 ग्राम NPK दे सकते हैं। और आप पिंड बना के उसमें छोड़ दीजिए 15 से 20 दिन, अभी इसी महीने लगता है, और सितंबर तक ये प्लांट आराम से लग जाता है। और खाद उर्वरक की बात करें तो प्रत्येक साल 20 से 25 किलोग्राम गोबर सड़ी हुई खाद, 100 ग्राम यूरिया, 200 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 100 ग्राम पोटास वर्ष के हर एक पेड़ में जुलाई माह में आप डाल सकते हैं। और तत्पश्चात थोड़ा अलग डालिएगा, और बार खाद की मात्रा वृद्धि करते रहें। जब तक 10-12 साल का हो गया तो 80 से 100 किलोग्राम गोबर की खाद, और 1 किलोग्राम यूरिया, और 2 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और पोटास 1 किलोग्राम मिला के, और आप पेड़ के नीचे मतलब गोल बना के अलग से थोड़ा उसमें डाल दीजिएगा। उसके बाद पानी इस महीने होता है तो वो एकदम बम के अच्छा प्लांट हो जाएगा। और पतली शाखाएं होगा नवंबर-दिसंबर में, तो फूल कुछ समय बाद गिर जाते हैं। पतली शाखाएं में जो आता है ऐसे मादा मुख्य मोटी शाखाएं में जो आता है जनवरी-फरवरी में, वो नहीं गिरता है। ऐसे हैंड पॉलिनेशन कुछ कंपनी द्वारा बनाया जाता है, मतलब हैंड पॉलिनेशन करवाया जाता है। जैसे BNR का लीजिएगा तो वो हैंड पॉलिनेशन आपको खुद ही करना होगा, नहीं तो पॉलिनेटर रखना होगा। एक आपको छत्ता मधुमक्खी का रखवाना होगा जिससे अपने आप पॉलिनेट करे, तो वो सब आप देख लीजिएगा आपके हिसाब से हो। अगर आपका दूरी है तो वहाँ देख लीजिएगा कितना दूरी है वहाँ, तो आपका अगर नहीं पहुँच पा रहे हैं तो आप ऐसे ही लगा दीजिएगा। ये वाला भी वेराइटी वो बहुत अच्छा होता है, इसका लकड़ी भी बहुत ज़्यादा मांग रहता है, तो लकड़ी भी बिक जाएगा। धन्यवाद। अगर इतना देर वीडियो देखे होंगे तो मेरे वीडियो को